हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजन्स किचन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समोसा पेटीज़ की रेसिपी, यानी कि समोसे का भी टेस्ट और पेटीज़ का भी टेस्ट दोनों एक ही चीज़ में हम आज आपको लेकर आने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी समोसा पेटीज़ तैयार हुई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है और स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सब इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, घी भी डाल सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, और इसको हल्का सा कर लेते हैं गरम। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। तो ऑयल जो है वो गरम हो गया है, तो इसमें प्याज को डाल देंगे। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ की प्याज को कट किया हुआ है और उसको डाल दे दी और इसको भून लेते हैं। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। प्याज जो है सॉफ्ट होने लग गई है, हल्का सा और भून लेते हैं इसको 5 मिनट। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसमें डालेंगे अब मटर, आधा कटोरी, यानी कि छोटी सी कटोरी में मटर ली हुई थी, थोड़े से कुछ दाने, और इसको डाल देना है और हल्का सा इसको चटका लेना है। हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे इनको भी। मटर जो है वो सॉफ्ट हो गई है, तो इसमें आलू डाल देंगे। यहाँ पे हमने बॉयल आलू लिए हुए हैं 5 से 6 और उनको मैश कर लिया है। और अब इसको हल्का सा कट करके मिक्स कर देंगे। इसमें आधा छोटी चम्मच डालेंगे नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। स्टफिंग जो है वो तैयार है और गैस को कर देते हैं ऑफ और इसको एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो समोसे वाला फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे हमने फिर से कढ़ाई रख लिया और यहाँ पे लिए हैं 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया, और इसको हल्का सा भून लेते हैं लो फ्लेम पर। एकदम लो फ्लेम पर इसको भून लेना है हल्का सा ही। धनिया को ऊपर से डालने में इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है, और अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, और अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको बगैर धनिया के भी बना सकते हैं, यानी कि इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको पहले हल्का सा भून लेते हैं जब तक इसमें एक हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए। तो देखिए धनिया जो है वो चटकने लग गया है। बस हल्का सा कलर इसका जो है वो लाइट सा हो जाए तो गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए कलर इसका कितना काफ़ी चेंज हो गया है, यानी कि धनिया भून ही गया है। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं अलग। इसको हमने डायरेक्टली हल्का सा पहले क्या करना है, चम्मच लेना है और उसको इस तरह से हल्का सा नीचे की तरफ दाब देना है और इसके 1 से 2 पीसेस कर लेने हैं। इस तरह से हल्का सा तोड़ लेना है। तो देखिए धनिया जो है वो कितना अच्छी तरह से टूट रहा है, यानी कि भुना अच्छी तरह से है। तो अब इसको हम डाल लेते हैं अपनी स्टफिंग में और ऊपर से मिलाएंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो जो स्टफिंग थी उसमें हमने धनिया को मिला दिया है, और जो धनिया है उसमें जो टेस्ट होता है समोसे में, धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको अब रख देते हैं एक साइड और डो अपना तैयार करते हैं। तो यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है और 1 कटोरी हमने आटा लिया हुआ है। ये हमने मैदा वाला लिया है, यानी कि जो मैदा होती है वो लिए है। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। ये हमने मैदा ली है, एकदम लगभग 200-300 ग्राम के करीब होगी। हमने यहाँ पे एकदम मैदा ली हुई है और इसको छान लिया है। सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे मोइन के लिए ऑयल, या घी भी डाल सकते हैं, रिफाइंड डालेंगे हम इसमें। तो हम यहाँ पे लगभग डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब
डाल देना है और अब इसको हाथ से मिक्स करना है, एकदम इसमें मिला देना है अच्छी तरह से। मिला देना है घी को एकदम इस तरह से मसलते हुए। इससे जो हमारी समोसा पेटीज जो है वो एकदम खस्ता और करारी बनेगी। तो देखिए सारे ऑयल को, यानी कि जो रिफाइंड ऑयल था वो हमने इसमें मिला लिया है। तो देखिए हमारा जो ऑयल था वो एकदम परफेक्ट है। तो देखिए हमने इसमें इतना ऑयल मिलाना है, अगर आपको अंदाज़ा ना पड़े चम्मच से या किसी कटोरी से मेज़रमेंट ना हो आपका, तो आप क्या करें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के देख लें। और अगर आपको आटा लेना है और इस तरह से एक मुट्ठी बनानी है हल्की सी। और देखिए अगर आपकी मुट्ठी बन रही है तो आपका जो आटा है यानी कि एकदम परफेक्ट हो गया है। ऑयल जो है आपका एकदम परफेक्ट गिरा हुआ है आटे में, यानी कि जो मैदा आटा आप जो भी ले वो एकदम परफेक्ट है। तो अब इसका हम एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एकदम सॉफ्ट नरम सा डो तैयार करना है हमको। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो को तैयार करेंगे। तो देखिए आधा आटा जो है वो गीला हो गया है, यानी कि देखिए एक तरफ लग गया है और आधे को और लगा लेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सारे डो को तैयार कर लेने हैं। तो डो जो है वो हमने इकट्ठा कर लिया है एकदम, यानी कि जोड़ लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, इस तरह से हथेली की सहायता से गूंथना है और एकदम चिकना कर लेना है इस तरह से। तो हमने इसको देखिए इतना सॉफ्ट किया हुआ है कि अगर हम इसको दाब रहे हैं तो ये आसानी से दब रहा है। बस इतना सॉफ्ट करना है, ज़्यादा ना हार्ड करना है और ना ज़्यादा ही नरम करना है। तो हमने इसको इतना कर लेना है और इसको इस तरह से चिकना कर लेना है एकदम। इस तरह से इसको दाबते दाबते इसको एकदम गूंथ के आटे की तरह चिकना कर लेंगे एकदम। इसमें कोई भी इस तरह से कोई भी फटा, देखिए अभी कितना फटा फटा सा है पहले, और इसको हम चिकना करेंगे, यानी कि अगर जब हम इसको अच्छी तरह से गूँथेंगे तो ये एकदम चिकना हो जाएगा। तो इसको हमें चिकना कर लेना है। तो देखिए जो डो है हमारा वो एकदम रेडी है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो हमारा तैयार है। इसको अब हम रख देते हैं रेस्ट के लिए, लगभग 15-20 मिनट के लिए इसको रख देते हैं और इसको ढक के रखना है, जिससे कि जो इसके ऊपर की परत है इस पर पापड़ी सी ना जमे। इसको ढक करके 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट के लिए। देखिए 15-20 मिनट आटे को रखे हो गए हैं और देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है और कितना अच्छी तरह से फूला फूला सा भी हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको एकदम पहले अलग कर लेना है इससे, और एक बार इसको इस तरह से करके एक बार इसको दोबारा से चिकना सा कर लेंगे। 2-3 बार इसको इस तरह से गूँथ लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी कि सॉफ्ट एकदम। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे बराबर भागों में। तो देखिए आटे को हमने 6 भागों में बांट लिया है एकदम बराबर बराबर। थोड़ा ज़्यादा कम तो हो ही सकता है, कोई हमने नापा तोला तो है ही नहीं। तो देखिए हमने इस तरह से बराबर सा ही बांट लिया है, 6 भागों में कर लिया है इसको डिवाइड। तो अब हमें क्या करना है, इसकी एकदम गोल लोई बना लेनी है, जिस तरह से हम रोटी की लोई बनाते हैं एकदम चिकनी करके, इस तरह से हम इसकी लोई बना के तैयार कर लेते हैं पहले। तो देखिए लोइयाँ हमने कर ली हैं तैयार। तो अब एक लोई को लेना है और आप या तो किसी चकला पे, बेलन पे, या पहले ऑयल लगा लीजिए चकला बेलन पे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमने बेलन को अच्छी तरह से ऑयल कर लिया है, यानी कि चिकना कर लिया है। और यहाँ पे हमने एक परात ले लिया, उसको उल्टा करके रख दिया है और इस पे हम बेलेंगे, या आप कोई किचन प्लेटफॉर्म पर भी बेल सकते हैं। और इसको एकदम अच्छी तरह से पहले रोटी की शेप में बेल लेते हैं। तो रोटी की शेप में हमने इसको देखिए एकदम इतना बारीक बेल लिया है। देखिए जितनी हम रोटी बनाते हैं इतना बारीक हमने इसको बेल लिया है। और अब क्या करना है, इसको पहले एकदम चिकना कर लेते हैं ऊपर से एकदम अच्छी तरह से। इतना बड़ा हमने इसको बेला हुआ है। तो अब 1 चम्मच पे लेंगे ऑयल और इस पे ऑयल लगाना है पूरी रोटी पे, यानी कि पूरी जो हमने ये बनाई है इस पे हमने अच्छी तरह से इसको ऑयल कर लेना है। अच्छी तरह से इस पे सारे पे ऑयल लगा देना है। और इस पे हमने ऑयल लगा दिया है और इसको कर देते हैं एक साइड हटाकर, और दूसरी को इसी तरह से बेल लेते हैं।
और इसको भी हमने बेल लिया है और इसको रख देते हैं फिर से एक साइड इसको भी। और सारी रोटियों को इसी तरह से, यानी कि जो हमने लोई बनाई थी सारी लोइयों को इसी तरह से रोटी के साइज़ में एकदम बड़ा सा बेल लेना है। और एकदम इतना बारीक सारियों को हमने बेलना है, एकदम एकसार सारियों को हमने एकदम बराबर बराबर बेल लेना है पहले। तो यहाँ पे हमने सारी जो लोइयाँ थी उनको बेल लिया है। और ये हमने पहली वाली रोटी ले ली है, यानी कि जिस पे हमने ऑयल यानी कि घी लगा दिया था, तो इसको हमने ले लिया है। और इसके ऊपर एक परत और डालेंगे ऐसी ही जो हमने बेली हुई थी। तो इसके ऊपर एक परत और डाल देनी है, यानी कि जो रोटी है उसको डाल देना है और इसको इकसार कर देना है इस तरह से। और इसके ऊपर फिर से हमें ऑयल लगाना है जैसे हमने पहले लगाया था। तो यहाँ पे हमने चम्मच से ऑयल ले लिया है और उसको लगा देना है। यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, आप घी भी लगा सकते हैं। तो पूरी परत पे हमने लगा दिया है अच्छी तरह से, इस तरह से ये लग गया है। और अब फिर से जो बची हुई परत है यानी कि जो रोटी है उसको भी इस पे लगा देंगे, इस पे डाल देंगे और इसको बराबर कर देंगे। और फिर से इस पे ऑयल लगाएंगे। सारी परतों को इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी परतों को एक अच्छी तरह से लगा लिया है और ऊपर वाली रोटी पे हमने इस पे ऑयल लगा दिया है। और अब इसको क्या करना है, एक साइड से उठा लेना है और इस तरह से इसको राउंड राउंड घुमा के फोल्ड, और इसको फोल्ड कर लेना है अच्छी तरह से इस तरह से। और इस तरह से इसको कर लेना है, दबाते रहेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने इस रोल को इस तरह से लंबा कर लिया है हल्का सा, देखिए। और इसको फोल्ड कर लेना है और अब इसको हमने कट करना है। तो कट कैसे करेंगे, जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आपको पीस निकाल लेना है, इस तरह से कट कर लेने हैं इसमें से। और इनको हमने कट कर लिया है पीसेस को। और अब क्या करना है, इस तरह से एक को लेना है और नीचे की तरफ दबाना है, इस तरह से ये हमने दाब दिया है। और सारे पीसेस को हमने इस तरह से गोल करके दाब देना है। देखिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को, यानी कि जो हमारे लोई हैं इनको हमने अच्छी तरह से प्रेस करके तैयार कर लिया है। और यहाँ पे हमने स्टफिंग भी रख ली है एक साइड। तो अब क्या करना है, एक लोई को उठाना है और इसको बेलना है हल्का सा। पहले इस पे हल्का सा घी लगा लेते हैं, चिकना कर लेते हैं जिससे कि चिपके ना। और लोई को ले लेना है और हल्का हल्का सा हल्के हाथों से इसको बेल लेना है। और यहाँ पे हमने इसको बेल लिया है और इसको अब हम चौखंटा काटेंगे। तो इसकी जो किनारी है एक्स्ट्रा इनको निकाल देना है पहले और एकदम इसको चौकोर कर लेते हैं। एक्स्ट्रा भाग जो है अलग कर दिया है इसका। और अब इसको हम इस तरह से एकदम किनारे से किनारे तक काट देंगे। और अब इसमें रखेंगे बीच में स्टफिंग और इस वाली परत को एक तरफ कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा इसको नीचे की तरफ दबाते हुए रखेंगे, वरना जो ये है तो हल्का सा जब इसको हम लगाएंगे दूसरी परत को तो ये बाहर निकल सकती है। तो इस तरह से इसको हम अच्छी तरह से लग देंगे। स्टफिंग आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस परत को इसके ऊपर रख देना है और इस तरह से इसको दाब के बंद कर देना है। तो ये देखिए इसको हमने बना करके एक साइड रख लेना है।
और दूसरे तरीके से भी हम आपको बताएंगे कि वो कैसे बनाना है। यहाँ पे दूसरी लोई को भी इसी तरह से बेल लेना है पहले, और इसको भी हमने बेल लिया है और इसके भी जो साइड के किनारे हैं उनको निकाल देना है अलग, और ये एक्स्ट्रा पीस को अलग कर देंगे। और अब क्या करना है, इसमें हम स्टफिंग लगाएंगे और इसको हम बिगर काटे लगाएंगे इस तरह से। और इस वाली किनारे को इस तरह से इसको बंद कर देंगे बराबर करके अच्छी तरह से, जिससे कि ये बाहर ना जाए। और ये देखिए हमारी समोसा पेटीज़ तैयार है। तो सारी पेटीज़ यानी कि समोसा पेटीज़ को तैयार कर लेते हैं इसी तरह से बना के। तो यहाँ पे हमने सारे समोसा पेटीज़ को एकदम तैयार कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे हमारे तैयार हुए हैं। और अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। रिफाइंड ऑयल लिया है और फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ था। तो ये गर्म हो गया है, तो अब इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए जो ऑयल है वो हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें एक एक पेटीज़ करके इसमें डालेंगे, और जो कि हमने कम तेल में बनाना है, तो यहाँ पे हमने ऑयल कम रखा हुआ है और इसको एकदम फ्राई करना है। एकदम लो फ्लेम पर हमने इसको भूनना है, यानी कि डीप फ्राई करना है, क्योंकि जो ये आटा है ये बहुत देर में सिकता है, तो इसलिए इसको हमने एकदम लो फ्लेम पर सेकना है। और इसके ऊपर हल्का हल्का सा तेल इस तरह से हम डालते रहेंगे। तो चम्मच ले ली हमने यहाँ पे, और इस तरह से इस पे ऊपर से ऑयल डालते रहेंगे, तो ये ऊपर से भी बहुत अच्छा सिकेगा। तो और हल्का सा इसको पलट देते हैं और इस तरफ से भी इसको सेक लेते हैं, और फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर लेते हैं। तो इसको हमने अभी इतना ही सेकना है, बस इसको हल्का सा टाइट करना था। तो इसको पहले अब निकाल लेते हैं अलग, और दूसरे को डालेंगे। इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है पहले। तो दूसरे को भी इसी तरह से सेक लेना है, और बस हल्का सा सेकना है, और फिर से बाहर काढ़ लेना है ठंडा करने के लिए। और हम इनको फिर दोबारा फ्राई करेंगे। इस तरह से इस पर ऑयल डालते रहेंगे हल्का हल्का सा, जिससे कि ऊपर से भी जल्दी सिक जाए। और अब इसको हल्का सा पलट देंगे। और इस तरह से इधर से भी इसको सेक लेंगे। और इसको निकाल लेंगे बाहर, और सारों को इसी तरह से पेटीज़ जो हमारी सारी, उनको इसी तरह से पहले सेक के अलग। तो सारी पेटीज़ हमने सेक ली थी, और अब इनको हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है। तो अब इनको हम दोबारा से फ्राई करेंगे, एकदम हाई फ्लेम पर करना है। दोबारा से सेकेंगे। जब हम इनको दोबारा सेकते हैं तो इनमें जो करारापन है, एकदम क्रिस्पीपन बहुत ज़्यादा आता है, और एकदम अच्छी तरह से ये अंदर तक सिक जाती हैं। तो इसलिए हम इनको डबल फ्राई करेंगे। आप इनको एक बार में भी सेक के छोड़ सकते हैं, यानी कि एक बार भी फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम इनको अच्छी तरह से लाल करके सेकेंगे हाई फ्लेम पर। तो देखिए हमारा जो ये पेटीज़ है एकदम तैयार है। हमने इसको एकदम लाल करके सेक लिया है। तो सारे पेटीज़ को हम इसी तरह से सेक लेते हैं। और देखिए दोनों तरफ से कितना अच्छा सिका हुआ है, और देखिए इसकी लेयर भी कितनी अच्छी तरह से खुल रही है। तो अब इसको रख देते हैं ठंडा करने के लिए हल्का सा, और सारे पेटीज़ को इसी तरह से सेक लेते हैं। तो दूसरे पेटीज़ को भी हमने डाल दिया है, और देखिए हाई फ्लेम पर इसको भी हमने अच्छी तरह से सेक रहे हैं, यानी कि एकदम फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए दोबारा से जब हम फ्राई कर रहे हैं तो इसका एकदम क्रिस्पीपन बहुत अच्छा है, और एकदम करारा एकदम लाल होके तैयार हो रहा है। देखिए दूसरी तरफ से भी कितना अच्छा सेक रहा है। तो इसको हमने अच्छी तरह से सेक लेना है दोनों तरफ से। तो ये देखिए समोसा पेटीज़ हमारी एकदम तैयार है, और देखिए कितनी अच्छी तरह से सिकी हुई है, कितनी एकदम क्रिस्पी और कितनी अच्छी लग रही हैं। और देखिए इनकी जो लेयर है, ये देखिए जो लेयर है इनकी भी कितनी अच्छी तरह से निकली हुई है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी पेटीज़ तैयार हुई हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो हमारी लाइक ज़रूर करना।
और हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।